Good afternoon, class. Today we are going to discuss about the C++ प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग में आज हम लोग सभी तरह के स्पेसिफायर की बात करेंगे। वह स्पेसिफायर क्या होता है, क्लास का स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफायर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे क्लास आप देख रहे होंगे, ये आपको क्लास का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना। ये क्या है, यानी क्लास की बनावट, क्लास आप कैसे बना सकते हैं, C++ में क्लास की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। यू मस्ट डिफाइन दिस। और स्पेसिफायर जो होता है, आप लोग इससे भली भांति परिचित भी होंगे। एक्सेस स्पेसिफायर, जिसमें आपका है पब्लिक, प्राइवेट, बहुत सारे स्पेसिफायर सब आते हैं। उन सारे स्पेसिफायर की चर्चा हम लोग करेंगे। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है क्लास। ये सभी क्या है, दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये क्या आपका क्लास का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। वन बाय वन परंपरागत तरीके से हम लोग एक एक करके सारी चीजों का डिफिनेशन समझेंगे प्रोग्राम के साथ। तो पहले हम लोग क्लास स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्लास स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए आपके सामने आ गया, ये क्या है क्लास और ये है क्लास नेम। तो यहाँ पे क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड्स है जो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन अपितु क्लास का नेम वो कंपल्सरी नहीं है, वो आपका ऑप्शनल है। आप क्लास आप ऐसे लिख सकते हैं क्लास, और यहाँ पे लिख दिए विकास, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लास नेम कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्लास क्या है आपका, रिजर्व वर्ड्स है। प्राइवेट क्या है आपका, रिजर्व वर्ड्स है जो आपको डिफाइन करना ही पड़ता है। इन सारे चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। इसको सेंड कर दीजिए अनी डू फास्ट। तो क्या है, प्राइवेट हुआ, क्लास हुए, इन सारे चीजों की चर्चा अभी हम लोग करेंगे एक एक करके। कि जैसे प्राइवेट के अंदर आप डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, प्राइवेट में डिक्लेयर्ड इनसाइड, पब्लिक में क्या होता है, डिक्लेयर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। इन सारे चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए तो पहले देखते हैं कि होता क्या है, क्लास है क्या। देखिए ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टांसेस ऑफ अ क्लास विच होल्ड objects are instances of the class which holds the data variables declared in class and the member function work on this class object। यानी कि ऑब्जेक्ट, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है जो होल्ड करता है, रखता है किसको, डेटा वेरिएबल्स को, जो आप डिक्लेयर करते हैं कहाँ, क्लास में। और मेंबर फंक्शन जो होता है वो किस पे काम करता है, ऑब्जेक्ट पे काम करता है। क्लास कंटेन डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। क्लास क्या कंटेन करेगा, डाटा, बताइए क्या कंटेन करता है क्लास, कंटेन डाटा मेंबर, यानी मेंबर डेटा को और मेंबर फंक्शंस को, जो कि पहले बता चुके हैं। पहले ही हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी कि क्लास होता है क्या। मैंने बताया था कि क्लास क्या होता है, जो कलेक्शंस होता है, कंटेन करता है, रखता है किसको, मेंबर डेटा को, किसको, मेंबर फंक्शंस को, और एक्सेस करता है किसको, मेंबर डेटा को, किसको, मेंबर वेरिएबल्स को, किसके द्वारा, स्पेसिफायर के द्वारा। वेरी गुड। ये अभी भी सुहाने मौसम में नींद की ओर रहते हैं विकास कुमार। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, ये रिकॉर्डेड हो जाएंगे ताकि अच्छा लगेगा। क्लास मेंबर्स फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही चर्चा किया था, क्लास का मेंबर फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं कहाँ, इनसाइड द क्लास डिफिनेशन, क्लास डिफिनेशन के अंदर, इनसाइड क्लास डिफिनेशन, और आउटसाइड द क्लास डिफिनेशन, और क्लास डिफिनेशन के बाहर। बाय डिफॉल्ट अपने आप अ क्लास हैज
प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल। क्लास के पास क्या है, अपना एक प्राइवेट एक्सेस, मैंने पहले बताया हर क्लास के पास अपना एक एक्सेस कंट्रोल होता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, एडिबल कुछ भी हो सकता है ना। देख क्या है, सब सही, बोर्ड बोर्ड वगैरह गिरा, ठीक है, केवल ले गए, ओके। तो क्या है, बाय डिफॉल्ट अ क्लास हैज अ प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल हो गया। नो स्टोरेज इज असाइंड ड्यूरिंग अ क्लास डेफिनेशन, किसी भी तरह का असाइन नहीं किया जाएगा। कब, जब, तब आप क्लास का डिफिनीशन डिफाइन करते हैं। क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अपर क्लास लेटर। एक क्लास का एक लेटर और भी होता है, जो रैपर क्लास होता है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चर्चाएं और परिचर्चा इसकी बाद में होगी। किसकी, वो रैपर क्लास की। क्लास का एक भाई है, उसका सौदर भाई मान लीजिए, वो क्या है, रैपर क्लास है। दैट मीन्स वी कैन से दैट विल बी यूज इन अनदर नेम, दूसरे नेम के रूप में इसको यूज करते हैं। अब राइट नाउ we will discuss about access control in classes, यानी एक्सेस कंट्रोल की चर्चा होगी। हाउ वी कैन डिफाइन, तो क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर आर यूज्ड टू सेट द बाउंड्रीज फॉर अवेलेबिलिटी, जो है उपलब्धता होगी किसकी, क्लास मेंबर की। और एक्सेस स्पेसिफायर जो है आप किससे, सी प्लस प्लस में कोलन से यूज करते हैं। चाहे पब्लिक यूज करे, चाहे प्राइवेट यूज करे, चाहे प्रोटेक्टेड ही यूज क्यों ना करे। अब बात आती है कि क्या पब्लिक के अंदर, क्या, तो पब्लिक के अंदर ऑल द क्लासेस मेंबर्स डिक्लेयर्ड अंडर द पब्लिक विल बी अवेलेबल टू एवरी, यानी कि अगर कोई मेंबर डेटा को क्लास के अंदर पब्लिकली अगर डिफाइन कर दिए, दैट मीन्स एवरीवन, everybody can access of these files by the help of public, because that specifier ensure that कि member data and member function declared public, that is accessible by everyone, यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इसको पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, चाहे क्लास हो या क्लास के आउटसाइड। क्लियर। अब सिंटैक्स, इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्लास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इंट ए, हियर in a, what is this, this is the member data declaration। तो पब्लिक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। void फंक्शन, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। अब प्राइवेट ऑलरेडी भी हैव डिस्कस, इसकी चर्चाएं पहले भी हमने कर दी है आप लोगों से, और आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे इस चीजों से। That means we can say that can access, no one can access the class member declared a private outside that class, अर्थात कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है किसको, क्लास मेंबर को। कहाँ, जहां, तब प्राइवेट अगर डिक्लेयर कर दिया जाए, किसको, मेंबर डेटा को। कहाँ, क्लास के बाहर। If prior to access the private member, a compile time error will occur by default. A class variables and member functions are private. यदि आपने प्रयास भी कर लिया तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जावा स्ट्रॉन्ग टाइप चेकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस तो क्या है, कोई भी ऑलमोस्ट, अगर सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि इसका कंपाइलर कमजोर है, नहीं। जो एरर है, गलती है तो गलती है, तो गलती तो बतावे ना करेगा। तो क्या किया, कंपाइल टाइम एरर विल अकर बाय डिफॉल्ट क्लास वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। कब, जब आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। यस या नो,
हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे आप सभी। तो देखिए यहाँ पर इसका सिंटैक्स और इसकी बनावट को देखिए, कितनी विभिन्नताएं हैं इसकी बनावट में। दैट मीन्स वी कैन से क्लास, प्राइवेट एक्सेस, क्लास, प्राइवेट एक्सेस, प्राइवेट इंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइवेट कीवर्ड लिखने के बाद कोलन से एक स्पेसिफाई कर दिया कि अब जो आप मेंबर डेटा डिक्लेयर करेंगे वो एक्सेसिबिलिटी क्या होगा आपका, प्राइवेटली एक्सेसिबिलिटी। सो क्लास हम लोग किस चीज पे चर्चाएं कर रहे थे, यानी कि अगर हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्या डिफाइन कर दिया, प्राइवेट कर दिए, डेटा टाइप क्या कर दिए, मेंबर्स डेटा को डिक्लेयर कर दिए इंटीजर्स, अब फंक्शन बना दिए, तो उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करिएगा ना, इसको ऑन कीजिए। तो क्या हुआ, अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो फंक्शन बनाए आज जो डिक्लेयर किए उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या हो गई, रिजर्व्ड हो गई, सुरक्षित हो गई। बट प्रोटेक्टेड की बात करेंगे, दैट क्लास मेंबर आउटसाइड द क्लास आर inaccessible but they can be accessed by any subclass of that class if class A is inherited by the class B, then class B, which is subclass of a class A, can access। यानी कि अर्थात जो आप क्लास मेंबर डिफाइन करेंगे, ध्यान देखिए, ठीक है, क्लास मेंबर, यस, ओके, वर्डिंग सब सही। सो क्या है, प्रोटेक्टेड में हम लोग ध्यान देंगे कि क्लास मेंबर जो डिफाइन किए किसके बाहर, क्लास के बाहर, वह क्या हुआ, इनएक्सेसिबल हुआ, यानी कि एक्सेस हुआ ही नहीं, लेकिन दे कैन बी एक्सेस, वह एक्सेस किया जा सकता है, किसके द्वारा, सब क्लास। कौन सा सब क्लास, उस क्लास का सब क्लास के द्वारा। कब, जब, तब प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिए होंगे। यानी कि इफ क्लास ए इज इनहेरिटेड बाय क्लास बी, देन क्लास बी विच इज अ सब क्लास ऑफ अ क्लास ए कैन एक्सेस। यदि क्लास ए को इनहेरिट किया जाए किसके द्वारा, क्लास बी के द्वारा, और क्लास बी जो क्या हो, सब क्लास हो, किसका, क्लास ए का, तो एक्सेस किया जा सकता है। समझ में आया। चलिए अब एग्जाम्पल नहीं सर, नहीं देखिए। आया समझ में। तो फिर से कहाँ बताइए ध्यान सर। था आपका, तो क्वेश्चन ध्यान पूछिए, यही है कहाँ सर। समझ में नहीं है। सर इनहेरिट सब मतलब क्या हुआ, क्लास क्या क्या कर, होता है, मैंने बताया था ना आपको, पेरेंट क्लास क्लास, का। चाइल्ड क्लास, क्या होता है पेरेंट क्लास। पढ़िएगा नहीं, सूत उठ कर आ जाइएगा, तो सूत उठ के आने पर ही समस्याएं आपके साथ लगी हुई रहेंगी। यह पढ़ाई है, यह बिग बाजार का मॉल नहीं है कि आइएगा शॉपिंग कर लीजिएगा। जो टॉपिक पढ़ना है, हम जब बताए थे मैं पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, तो उस समय आप थे कि नहीं, क्या होता है पेरेंट क्लास बताइए। इनहेरिटेंस तो आप किए नहीं होंगे। नहीं किया था पेरेंट सर। क्लास क्या होता है बताइए। अगर जैसे यहाँ देखिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग देखिए, आपके साथ समस्या जुड़ा हुआ रहता है।
अगर हमने क्लास विकास लिखा तो विकास क्या है, यहाँ पेरेंट क्लास है, और एक और क्लास बना लिए, मान लीजिए कुछ भी एक नाम से मैंने बनाया क्लास वायरस, क्लास का नाम क्या, वायरस। अब बना दिए पब्लिक, किससे, विकास से। तो जावा में एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिट करते हैं, जबकि C++ में पब्लिक से। That's a very difference. That means we can say there is a big difference between and the programming language. Not only for Python में फिर चेंज हो जाएगा, तो जावा, पाइथन और C++ सब में अलग अलग तरीके से इनहेरिट करते हैं। क्लास वायरस पब्लिक, यहाँ कर दीजिए विकास। तो यहाँ पे अब बताइए पेरेंट क्लास कौन हुआ, विकास कुमार। आई वायरस कौन है, बोलिए ना, वायरस कौन है, यह सब क्लास है। समझ में आया आपको अनिकेत कुमार, अब Yes, समझ sir. में आया। हाँ, तो वही Yes, sir. चर्चा की जा रही है यहाँ पे। यदि क्लास ए को आप इनहेरिट किए तो क्लास ए क्या है आपका, पेरेंट क्लास है। अच्छा सॉरी, क्लास ए इनहेरिट नहीं, क्लास ए इनहेरिट किया गया है किसके द्वारा, क्लास बी के द्वारा। तो क्लास बी आपका क्या हुआ, सब क्लास हुआ। सब किसका, सब क्लास क्लास ए। ए का। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली कीजिए, और जब तक प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, एक थ्योरी पेपर थोड़े है, आर्ट्स लिटरेचर तो नहीं है कि हो जाएगा। क्या प्रैक्टिकल नहीं करिएगा नहीं होगा कंसेप्ट क्लियर। नोट कर लीजिए, या इसको इसका टैटू बनवा लीजिए हैंड में, कि टेक्निकल कोर्स है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। जो हम बोलते हैं वो कंफर्म 100% रख लीजिए। इसलिए आप प्रैक्टिकल इसको किए थे, कल प्रोग्राम का थे तो इनहेरिटेंस का, सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ हमने क्या बनाया, क्लास प्रो एक्सेस ओपनिंग ब्रैसेस प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। इंट ए क्या है, डेटा मेंबर्स डिक्लेरेशन। और यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया क्या, वॉइड शो मेंबर फंक्शन, और फिर डिक्लेयर कर दी। समझ में आया जो कि प्रोग्राम है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, once class has been defined, any number of objects belonging to that class can be created. Objects are the variable of the type class. A class is a collection of the objects of the similar type. The declaration of the objects allocates the needed memory space for the object. For example, the following classes have 3 objects. में objects 1, object 2 मैंने बताया था ना, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे C++ में ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड चाहिए ना हम लोगों को अनिकेत, लेकिन C++ में बातें नहीं है। C++ कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऑब्जेक्ट मत बनाइए, आपको न्यू कीवर्ड की ज़रूरत बनाने की है ही नहीं, आप डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे, हम एक एग्जाम्पल से आपको बताएंगे, आप जरा देखिएगा। विकास आपको याद है कुछ C++ का प्रोग्राम करवाए थे, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। कोडिंग को देखिए अनिकेत कुमार, कोडिंग देखिए। यस सर। लैपटॉप ऑन है, यस सर। अगर ऑन है तो स्टार्ट कीजिए, कोडिंग कीजिएगा तब ना। हर बार वही थ्योरी पेपर है कि खाली लिटरेचर से काम चलेगा, कि प्रैक्टिकल कीजिएगा। कोडिंग कीजिए, इंक्लूड आयो स्ट्रीम विकास राइट डाउन यूजिंग नेम स्पेस std क्लास विकास ओपनिंग ब्रैसेस पब्लिक। ध्यान दीजिए, लुक एट द बोर्ड। कोडिंग दिख रहा है आपको अनिकेत कुमार सही से? यस सर। पब्लिक के बाद कोलन एंड देन
C++ में डिफाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझिएगा, नहीं तो रस्ते जो उलझा हुआ, ये ऐसा उलझा हुआ चीज़ है कि ऐसा उलझा देगा कि आप रस्सी देखते हैं जब उलझ जाता है तो खुलवे नहीं करता है, तो वही बात है C++ प्रोग्रामिंग का। इसमें इतना ना स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है कि जैसे कॉर्ड रस्सी होता है ना, उसी तरह से उलझ जाइएगा, इसलिए ध्यान से समझिए। फंक्शन क्या बना है, फंक्शन का नाम क्या है, इंटू इन FN SN सम सब मल्टी विकास, ठीक है। ये विकास आप तो कोडिंग किए थे आई थिंक, मुझे याद है जहाँ तक। इसमें सी आउट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शन, और एक होता है एक्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ समझ लीजिएगा। इसमें सी प्रोग्रामिंग की तरह आइडेंटिफायर को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस को होल्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, एम्परसेंड की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंसेस पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है विकास कुमार? इंटर एनी कोडिंग टाइप कर रहे हैं कि अनिकेत कुमार खाली फिल्म देख रहे हैं, सो बताइए। कर रहे हैं सर। अनिकेत, हाँ तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं कीजिए। सी आउट सीन, कोडिंग जब तक कंपाइल नहीं होगा तो तब तक सब गड़बड़ है। अलग अलग भी बता दिए थे। इसको सेपरेट सेपरेट फंक्शन को सेपरेट भी डिफाइन कर सकते हैं ना, दैट मीन्स वी कैन डिफाइन द फंक्शन सेपरेट सेपरेट इनटू द सेगमेंट, अलग अलग भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। एक लाइन में भी डिफाइन कर दीजिए। एक प्रोग्रामर 4 तरीके से कोडिंग कर सकता है, बशर्ते उसको पता हो, जानकारी हो तब। एगो होता है कोलूबल, उसको बताते जाइए, वो नहीं हो पाता है, तो आप लोग नहीं हैं वैसे, आप लोग स्मार्ट बुआ हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। G इक्वल टू FN। अनिकेत कोडिंग हो रहा है? यस सर हो रहा है। कोडिंग अभी चेक करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजिए तो कोडिंग आया है कि नहीं, देखें। ठगने से काम चलेगा? हैं? भेजते हैं सर, आप भी ना सर, थोड़ा सा हाँ टेस्ट वो सब कीजिए। हम कुछ नहीं जानेंगे, जल्दी जल्दी भेजिए, जब तक देखेंगे नहीं, हमको देखिए सर विश्वास नहीं है स्टार्ट, कि आप कोडिंग कर रहे हैं। हाँ देखिए तो ना सर अनिकेत भेज दिए। देखिए, विकास कोडिंग कर रहे हैं कि नहीं चेक कीजिए। खाली लैपटॉप महंगा महंगा लेने के लिए कोडिंग कीजिएगा तब। कोडिंग हो रहा है विकास? चलिए तब ठीक। अब विकास आज आपको बचा ली, जल्दी जल्दी कीजिए, तब तक इधर हम भी डिफाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं वैसे वैसे कीजिए सभी लोग, सभी जितने भी हैं। विकास आप भी कीजिए। विकास को तो हमको याद है कि बता चुके हैं, नहीं विकास? विकास को तो सर आप सब बता दिए हैं। तो विकास एक दिन अब्सेंट नहीं करते हैं, जो डेली हाँ सर आएंगे, समझ। क्लास कंटिन्यू करेंगे। अब पढ़ाई पे किसी का अधिकार थोड़े है, मेहनत जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा, सीधी सी बात। जो नहीं मेहनत करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। विकास एक दिन भी अब्सेंट नहीं करते हैं, इनकी अनुपस्थिति एक दिन नहीं होती, प्रत्येक दिन अपना रहते हैं, तो बढ़ेंगे। विकास किया आप आज भी आए हैं, पूछ रहे आज पूरे दिन भर आकर डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट का कोडिंग करेंगे शाम के 5 बजे तक, तो अधिकार
हकदार कौन होंगे? विकास कुमार की आप हो जाइएगा। आप सुहाना मौसम और हम जवा जो है आराम से सोए हुए हैं, तो कैसे होगा? हैं? मेहनत करेंगे अरे विकास। तो हकदार होगा कौन? डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे ही कि आप सीख जाइएगा? बोलने से होगा? वक्तम और लिखतम में बहुत बड़ा अंतर होता है। बात बनाने से थोड़े होगा। मेहनत दिन दिन भर ही करेंगे या कहिएगा कि विकास सीख गए। क्यों नहीं सीखेंगे ही? अच्छा सर, अभी 1 महीना हुआ है सर। चलिए आप भी हो जाइएगा धीरे धीरे। ये एक्चुअली काफ़ी दिनों से हैं, आप भी हो जाए। ऐसे मौसम आज अच्छा था। आज आप ही नहीं अपितु बहुत सारे आज अब्सेंट किए हुए हैं। सुहाना मौसम में सब सोया हुआ है। नहीं, अब लूप चला देते हैं। लूप क्या चलाएंगे? पहले इस नम के लिए चला दिए, फॉर लूप चला दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नम कर। कोई दिक्कत अनिकेत कुमार? नहीं सर। सर C++ में जी ध्यान रखिएगा, कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसका स्ट्रक्चर जैसे जैसे डिफाइन कर रहे हैं, उलझ इसके रसरी में उलझ नहीं जाइएगा। इसका ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे डिफाइन कर रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर को देखते जाइएगा। नहीं तो बीच में उलझ गए तो रसरी को सुधारते रहिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। जैसे जैसे कोडिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे समझते जाइए ठीक से। दुइये को फंक्शन विकास रहने दे। विकास का मन एक और फंक्शन बना दे क्या? नहीं नहीं, अनिकेत फिर कंफ्यूज हो जाएगा, दिक्कत ही है। नहीं, ये बात है, हम बना तो देंगे लेकिन ये फिर लंबा चौड़ा कोडिंग हो रहा है तो अनिकेत फिर समझ नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे कि सर दिक्कत। देखिए, चलिए देखिए एक एक करके लूप वाला पहले बता देते हैं। हमने एक पहले पब्लिक बना दिया, क्लास विकास बनाए, वॉइड एओ बना दिए, और अपने ऐसे जो भी है एक फंक्शन बनाए। फंक्शन का नाम क्या? एओ। उस फंक्शन के अंदर सारे मेंबर डेटा मेंबर डिफाइन कर दिए। एक और फंक्शन बनाए जिसका नाम क्या? नाम। और दोनों को डिफाइन कर दीजिए, क्या दिक्कत है? डिफाइन तो कर दिए। अब इस फंक्शन को बनाने के बाद ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्लास का। ई फंक्शन का ई हो गया, इस फंक्शन का ई हो गया। और यहाँ पे C++ में जहाँ क्लास बनता है उसके बाद सेमी कॉलन से विकास कुमार क्या करना पड़ता है? टर्मिनेट करना पड़ता है। यस या नो? यहाँ पे बनाइए विकास V1। यस या नो? विकास ऐसे ना बनता है। इसे बनाने से पहले मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे तब ना, बिना मेन फंक्शन डिफाइन करने। विदाउट मेन फंक्शन वी डू नॉट कॉल द member function through the object. So first of all we must define the main function within this, like this one, int main, and here there विकास V1 बना दिया ऑब्जेक्ट। जावा से आसान कैसे है देखिएगा, V1 डॉट एओ आ गया फंक्शन ऑटो इंटेलिजेंस फीचर, फिर V1 डॉट अब कौन सा है? नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं अनिकेत कुमार? देख रहे हैं कोडिंग समझ में आया? यस सर। अच्छा, कितना समझ में आएगा अभी अगला प्रोग्राम देंगे, घबराइए नहीं। अब आपको कितना समझ में आया है वो चीज़ अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ थ्योरी थोड़े है, लिटरेचर थोड़े है कि फांकी मार कर गायब हो जाइएगा। यहाँ पे कोडिंग करना होगा, कंपाइल कराना होगा एक, तब जाके होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंपाइल देखिए हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हैज इनवैलिड, सही से हम इनलाइन लिख दिए विकास, देखिए इंक्लूड है ना। आईओ स्ट्रीम को हम लोग यूज कर लिए हैं। अब हो गया कि नहीं हो गया सक्सेसफुली विकास?
अनिकेत समझ में आया? आउटपुट यस सर। इंटरवर्स नंबर 5 2 आ गया। पेंडेंट नंबर यस या नो? आउटपुट समझ में आया? नहीं आएंगे तो मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। इसको पहले इंड एल फंक्शन यूज कर ले रहे हैं। फंक्शन के बगल में एक नाम लिख दे रहे हैं इंड एल, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी। ठीक है, कोई दिक्कत? हियर वी आल्सो राइट। फिर अगेन escape. Here we can use the escape sequence /n /t /n /t, जो भी escape sequence है यूज कर सकते। कोई दिक्कत? कोडिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अनिकेत कुमार? यस सर। समझ में आया कोडिंग? चलिए अब अगला प्रोग्राम देंगे तो होगा कि नहीं होगा? यस बताइए। पहले इसको करके देखने दीजिए ना सर। अच्छा, ना ना सही बात है, इसको करके देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। आउटपुट आपका हम ला दे रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए, मैं तुरंत आउटपुट आपके सामने ले आता हूँ। इंटर एनी फर्स्ट नंबर दिख रहा है, सपोज मैंने दिया 3 इन नंबर 2, आउटपुट आ गया है कि नहीं? इंटर एन एंड हियर वी विल राइट फ्रॉम 10 से प्रिंट करा ली। क्या आ गया कि नहीं आ गया तो बताइए। अब आप कहेंगे सर 30 से, नहीं ये 36 तक नहीं दिया है, दिया है टोटल 50 तक। लूप जो चला है, इस फंक्शन के अंदर जो लूप चलाए हैं, गहराई से समझिएगा, इस फंक्शन के अंदर जो लूप चलाए हैं वह लूप किसके लिए है? नम फंक्शन के लिए। कितनी बार? इस फंक्शन के लिए 10 टाइम्स देख लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा आउटपुट देखने में। पहले छोटा सा इनपुट देखिए, आउटपुट देखिए तब पता आएगा। इंटर एनी फंक्शन 2 3 and then 2 and then 1 आ गया कि नहीं? आप यहाँ तक 5 तक कर लीजिए तो क्या होगा? फंक्शन कितनी बार इसको एग्जीक्यूट करेगा? 5 टाइम्स। दैट मीन्स हियर वी कैन से फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट 5 टाइम्स लाइक दिस 3 and then 2 and then 1। देखिए आ गया कि नहीं आ गया बताइए। यस 4 तक। आप कहेंगे सर 4 तक 5 क्यों नहीं? कैसे आएगा? इज इक्वल टू लूप में मॉडिफाई कर देंगे, लूप को एक इंक्रीमेंट घटा देंगे, बढ़ा देंगे तो आ जाएगा लाइक दिस 1। यस या नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे कोडिंग किया। C++ की कोडिंग समझ में आए कि नहीं आपको अनिकेत कुमार? यस सर। एक बार वो कोडिंग खोलिएगा तो सर। चलिए इसको पहले सेंड कीजिए आउटपुट को। डू फास्ट अनिकेत। यस सर, भेज दें सर। वेरी कोडिंग खोलिए ना गुड। सर। अब कोडिंग देखिए आज यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब असाइनमेंट देंगे, टोटल प्रोग्राम से देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही फंक्शन, आप एक से अधिक फंक्शन। अब लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है विकास कुमार, बाद में व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, इधर समझ लीजिए। अगर हम पब्लिक की जगह पे प्राइवेट कर दें, if we define member data as well as member function as a private, then what will be happen? तब इसकी सेहत पे क्या कुछ असर पड़ेगा? इनका कहना है सर उसको ऊपर कीजिए, इसको नीचे कीजिए। देखिए
ऊपर नीचे डिफाइन करने से नहीं होता है। इसकी टोपी उसके सर करने से काम नहीं चलेगा। काम सर नीचे चलेगा वाला दिखाइए तो वास्तविक में, कोडिंग जेन्युइन एक काम मिनट। चलेगा। चलिए, आप खाली कॉपी पेस्ट करते रहिए अनिकेत कुमार। नहीं सर देख रहे हैं सर, नीचे वाला देखने अच्छा दीजिए। ठीक है। अभी तो अभी तो ये फंक्शन बनाए तो C++ का इतना लंबा चौड़ा हो गया। अगर इसमें हम 10 फंक्शन बनाएंगे तो कहाँ तक चला जाएगा कोडिंग, सो समझिएगा। इसलिए C++ का कोडिंग स्ट्रक्चर में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे पहले ही मैंने बताया था, आप लोगों से पहले ही चर्चा की थी, आप चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, एनालाइज अगर कीजिएगा तो सही है, नहीं तो फिर तो दिक्कत है। चलिए एनीवे, हम अब क्या कर रहे हैं, राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन member data as a private, then what will be happen, क्या असर होगा यस देखते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज है, यस सर कीजिए। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब ना पता चलेगा कि क्या असर होगा। असर तो बिल्कुल होगा, देखिए आपके सामने असर कैसे इसको करते हैं। इफेक्ट कर रहा है, ये प्राइवेट डिफाइन कर। अब कंपाइलर इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, क्या ये एक्सेस कर पाएगा, क्या ये एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बताएंगे अनिकेत कुमार। एक्सेस करेगा क्या सर। एरर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं है, हो। बिकॉज एरर क्या दिया, void because a.a within the text that cannot be accessible by the object because this is the reserved। आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इसको आप यहाँ पे डिफाइन करो। विकास क्या अब हो सकता है, विकास कुमार सोच के बताइए, अगर हम प्राइवेट यहाँ डिफाइन कर दें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफाइन वहीं करेंगे, ये प्रोग्रामिंग है, हर चीज़ का एक एक पॉइंट्स को कंपाइलर बताएगा कि कहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। अब क्या कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी एक अलग बना दीजिए, क्या दिक्कत, यानी कि दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दे रहे हैं, यानी कि स्पेसिफायर इस फंक्शन के साथ अलग बना दी, देन वी विल सी व्हाट विल बी हैपन। क्या फर्क पड़ा, फर्क तो इतना पड़ रहा है कि वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, यानी कि एक्सेसिबिलिटी हो ही नहीं रही है। सो हियर वी मस्ट डिफाइन लाइक दिस। क्या कहा, नहीं ले, देखिए हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन कंपाइलर जो है बार बार इसको कह रहा है, दिस इज दैट इज अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर ओपनिंग ब्रैसेस टोकन, दैट मीन्स दिस टोकन्स विल नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द टर्बो C++। यस यानु, यानी कि इसने इसको पहचान ही नहीं पाया। तो क्या करेंगे, हियर व्हाट वी विल डू, हियर वी विल डू, क्या करेंगे ध्यान दीजिए, पब्लिक एंड देन पब्लिक हो गया। क्लास कोई डाउट, तो आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप समझ गए होंगे कि स्पेसिफायर का कितना बड़ा रोल होता है। यस या नो, नहीं बोल रहे हैं। यस सर। स्पेसिफायर की भूमिका समझ में आ गया ना कि एक्सेस कंट्रोल की कितनी बड़ी भूमिका है। इसकी इतनी बड़ी भूमिका है कि आपका डेटा फंक्शन को एक्सेस नहीं करने दें, समझ गया ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब कुछ बचा नहीं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। थोड़ा सा इस मेंबर फंक्शंस की चर्चा कर लेते हैं।
तीन तरह का फंक्शन जो कि ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, सिंपल फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, कॉन्स्ट फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, और हर फंक्शन का अपना एक रिजर्व कीवर्ड है, यानी इनलाइन एक लाइन में डिफाइन करेंगे। फ्रेंड फंक्शन as the name represents, and we can use of this syntax for each and everything. That means we can define, यानी कि प्रत्येक फंक्शन के लिए एक अलग अलग कीवर्ड्स, मैंने बताया था ना, इनलाइन लिख के आप डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में। देखिए एग्जांपल से सीधा सीधा आप लोग समझे। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो क्या किए, क्लास ए बनाए, लेकिन फंक्शन का क्या नाम रख दिए। अभी फंक्शन जो बनाए थे क्या था, हमारा सिंपल फंक्शन है, लेकिन अगर इसी सिंपल फंक्शन को वॉइड ए है तो यहाँ पे स्टैटिक बना दिए, तो क्या हो गया हमारा स्टैटिक फंक्शन हो गया। ये क्या होगा, इसमें यह होल्ड करेगा और इससे आप यूज कर सकेंगे किसको, मेंबर डेटा को, और मेंबर डेटा के साथ ही साथ मेंबर फंक्शन को। यानी स्टैटिक सिर्फ आप मेंबर फंक्शन में ही नहीं लगा सकते हैं, अपितु आप डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो हियर वी कैन यूज एंड डिफाइन ऑफ दिस, यानी फंक्शन के साथ ही साथ डेटा टाइप को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सो हियर वी कैन डिफाइन a static keyword which can be used with the data member as well as the member function, and the function is made static by the static keyword with the functions that the work for the entire classes rather than the particular object of that, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट की चर्चा। अब देखिए कॉलिंग क्या है कि सीधा ए लिखे एफ लिखे, तो ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया गया है ना। सी आउट कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन, कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल को कांस्टेंट करेगा, यानी कि whose values remains constant cannot be changed when we use with the member functions. The member functions can never modify the object or its related data members. Basic syntax of the const member, that is void function const, यानी कि const member function में क्या करते हैं, कोई किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता है। और जब इसको यूज करते हैं यानी कि किसके बाद, फंक्शन बनाए ना, स्टैटिक में void के पहले, और इसमें क्या करेंगे ईओ के बाद। देखिए आप समझ में आया कि नहीं आया अनिकेत कुमार? यस सर। अब देखिए कॉन्स्ट डिफाइन कर दिए। इस तरह से इनलाइन फंक्शन नाम ही बता रहा है, एक लाइन में जो फंक्शन आप डिफाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनलाइन। दैट मीन्स all the members function defined inside the class definitions are by default declared as the inline. क्लियर है? फ्रेंड फंक्शंस पहले ही चर्चा हो चुकी है इस पे। फ्रेंड फंक्शन कैन हैव अ प्राइवेट एक्सेस टू नॉन क्लास फंक्शंस, a global functions or member functions of other classes can be declared as a friend. Now friend functions are actually not a class member functions. Friend function can access a private data members by creating the object of the class. When a class is made as a friend, all its member function automatically become a friend function. यानी friend function क्या दिया, आप प्राइवेट एक्सेस नॉन क्लास फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। ग्लोबल फंक्शन मेंबर फंक्शन के साथ डिक्लेयर, जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस को देखेंगे तो आई थिंक आप समझ पाएंगे कि कैसे इसको की। तो आज हम लोगों का टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो स्टैटिक है उसी की चर्चा हुई है, मेंबर फंक्शंस ऑब्जेक्ट का। सब असाइनमेंट ऑलरेडी बता चुके हैं। असाइनमेंट क्या है, तो देखिए वेब इन C++ प्रोग्रामिंग कीजिए, कोडिंग करना है आपको अनिकेत कुमार। वेब इन C++, राइट अ प्रोग्राम इन C++, वेब इन C++, वेब इन C++,
object, to create web in C++ for arithmetic operator. अभी वही ना करवाए सर? वही फिर दे रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अभी सुन तो लीजिए, पूरा लिख तो ले लीजिए ना। रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे अभी तक आप कोडिंग अलग अलग कर रहे थे ना, आप सबको इकट्ठे एक ही एडिटर पे करना है। इसी में करना होगा फिर सर इसको। हाँ हाँ वही कर रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर, web in C++ on it, and access web in C++ to create method, to create function, method और function दोनों के function as arithmetic operator, relational operator, logical operator, and access using object and function. Okay class, विकास क्लियर है? देखिए क्लास सेकेंड क्वेश्चन we will see. Question number 2, web in C++ to create function as maximum natural number factorial number odd and even number, and access using object and. समझ में आ गया क्या क्या करना है इसमें? अनिकेत क्या करना है इस क्वेश्चन में बताइए प्रोग्राम में? अनिकेत कुमार रूफा क्या करना है इसमें बताइए क्या करना है? रुकिए ना सर, स्क्रीनशॉट लेने के भेजने दीजिए ना। अच्छा रुक जाइए, क्वेश्चन तो भेजिएगा, पहले मैं अरेंज कर रहा हूँ। आप तब तक पहले एक्सप्लेन कीजिए ना क्या क्या करना है इसमें, समझाइए। इसमें फैक्टोरियल नंबर का सर, और इसमें जो एक में मैक्सिमम का करना है, यानी एडिटर एक, पहले से चेहरा एक काम अनेक, और हम अनेक। यस सर। हाँ, यानी एक ही एडिटर में सबका कोडिंग कर लेना है, हो जाएगा? आई विल ट्राई सर। आई विल ट्राई करने से नहीं काम चलेगा, आई विल डू। विकास जी है ना सर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, अभी विकास अब कोडिंग करेंगे। टाइम अप हो चुका है, 12 o'clock होने वाले हैं। मेरा लेक्चर्स भी अब ओवर का टाइम हो चुका है। ये पहले इसको सेंड कर दीजिए। एंड आई थिंक आप सभी इस क्वेश्चन को अभी कंपाइल करेंगे, कोडिंग करेंगे, कंपाइल करेंगे, समझेंगे कैसे वर्क हो रहा है, किस तरह से फंक्शन ऑब्जेक्ट की काम वर्किंग हो रहा है इसके, और देन यू कैन डू फर्दर। और इसके बाद बना के कंप्लीट का बाकी बचे हुए जो भी प्रोग्राम का लिस्ट दिए हैं, आई हैव प्रोवाइडेड असाइनमेंट, प्रैक्टिकल लैब मैनुअल फाइल, C++ लैब मैनुअल दे चुके हैं, चेक कर लीजिएगा। एंड ये 100 कितना प्रोग्राम है, सभी को बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सर एक करके प्रोग्राम उसका सुनिए ना सर, आपके पास उसका फाइल है क्या, ये सब का जावा? ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो क्लास हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।